ओम शांति। 17-23 का महावाक्य है अव्यक्त मुरली। रिवाइज है 13-12-95 का। हेडलाइन है व्यर्थ बोल डिस्टर्ब करने वाले बोल से स्वयं को मुक्त कर बोल की इकोनॉमी करो। व्यर्थ बोल डिस्टर्ब करने वाले बोल से स्वयं को मुक्त कर बोल की इकोनॉमी करो। आज बाप दादा चारों ओर की आत्माओं को आप सभी के साथ देख रहे हैं। चारों ओर के बच्चे आकर रूप से बाप दादा के सामने ही डबल सभा साकारी और आकारी दोनों कितनी बड़ी सभा है। बाप दादा दोनों सभा के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को विशेष दो रूप से देख रहे हैं। एक हर एक बच्चा इस सर्व मनुष्य आत्माओं के पूर्वज सारी वृक्ष का फाउंडेशन है, क्योंकि जड़ से सारा वृक्ष निकलता है। और दूसरे रूप में पूर्वज बड़े को भी कहते हैं। तो सृष्टि के आदि में आप आत्माओं का ही पार्ट है, इसीलिए बड़े ते बड़े हो, इस कारण सर्व आत्माओं के पूर्वज हो। साथ साथ ऊंचे ते ऊंचे बाप की पहली रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो। तो जैसे ऊंचते ऊंचा भगवान है, ऐसे बड़े ते बड़े पूर्वज आप हो। तो इतने सारे पूर्वज बच्चों को देख बाप हर्षित होते हैं। आप भी हर्षित होते हो कि हम पूर्वज हैं। उसी निश्चय और नशे में रहते हो। तो बाप दादा आज पूर्वजों की सभा देख रहे हैं। आप सभी जो भी बाप के बच्चे हो, माया से बच्चे हुए हो। बच्चे का अर्थ ही है बाप का बनना, अर्थात बच्चे बनना। तो माया से बच्चे हुए बाप के बच्चे बनते हैं। आप सभी माया से बच्चे हुए हो ना, कि कभी चक्कर में आ जाते हो। कहते हैं ना, ऐसा भी चक्रव्यूह होता है जो बहुत तरीके से निकलना होता है। तो कोई भी माया के चक्रव्यूह में फंसने वाले तो नहीं हो। क्या कोई चक्कर है बच्चे हुए हो? ऐसे नहीं करना कि यहाँ हाँ जी करके जाओ और वहाँ जाकर कहो ना जी। जब एक बार चक्कर से निकलने का रास्ता या विधि आ गई तो फिर फंसने की तो बात ही नहीं है। माया को भी अच्छी तरह से जान गए हो ना, कि कभी अनजान बन जाते हो। फिर कहते हैं हमको तो पता ही नहीं पड़ा कि ये माया है, क्योंकि जैसे आजकल का फैशन है, भिन्न भिन्न फेस बहुत पहन लेते हैं। अभी क्या बनेंगे। तो माया के पास भी ये फंसाने के फेस बहुत है। उसके पास अच्छा बड़ा दुकान है। जिस समय जो रूप धारण करना चाहे उस समय कर लेती है। और अगर जाने अनजाने फंस गए तो निकलने में बहुत टाइम लगता है। और संगम का एक सेकंड व्यर्थ जाना अर्थात 1 वर्ष गवाना है, सेकंड नहीं। आप सोचो संगम युग कितना छोटा है। अभी तो डायमंड जुबली मना रहे हो, और इस थोड़े से समय में जो बनना है, जो जमा करना है, वो अभी बन सकते हैं। तो बाप दादा देख रहे थे कि बनने का समय कितना थोड़ा है और बनते हो सारा कलप। तो कहाँ 5000 और कहाँ अभी 60 वर्ष। चलो आगे कितना भी समय होगा, लेकिन हजारों की गिनती में तो नहीं होगा ना। तो इस थोड़े से समय में राज्य अधिकारी बनने व रॉयल फैमिली में आने के लिए क्या करना होगा? ऐसे संख्या के हिसाब से सतयुग में विश्व का तखत सभी को तो मिल भी नहीं सकता। मानो पहले लक्ष्मी नारायण तो तखत पर बैठेंगे, लेकिन जो पहले लक्ष्मी नारायण की रॉयल फैमिली है, उन्हों को भी इतना ही सभी द्वारा स्नेह और सम्मान मिलता है।
तो अगर पहली राजधानी के रॉयल फैमिली में भी आते हैं तो वो पहला नंबर है। चाहे बड़े तख्त पर नहीं बैठते, लेकिन प्रारब्ध नंबर 1 के हिसाब से ही है। नहीं तो आप सभी लोगों को त्रेता तक भी तख्त थोड़े ही मिलेगा। लेकिन विश्व राज्य अधिकारी का लक्ष्य सभी का है ना, कि वहाँ भी एक स्टेट के राजा बन जाएंगे, कि वहाँ भी एक स्टेट का राजा बन जाएंगे। तो पहले नंबर के रॉयल फैमिली में आना यही भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। कोई को तख्त मिलता और किसी को रॉयल फैमिली मिलती है, इसके भी गुह्य रहस्य है। जो सदा संगम पर बाप के दिल तख्त नसीन स्वतः और सदा रहता है, कभी कभी नहीं, जो सदा आदि से अंत तक स्वप्न मात्र भी, संकल्प मात्र भी पवित्रता के व्रत में सदा रहा है, स्वप्न तक भी अपवित्रता को टच नहीं किया है, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं तख्त नसीन हो सकती है। जिसने चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लिए हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास हुए हैं, उसी को ही पास विथ ऑनर कहा जाता है। बीच बीच में मार्क्स कम हुई, फिर मेकअप किया है, मेकअप वाला नहीं, लेकिन आदि से चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद है तो तख्त ले सकता है। साथ साथ जो ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी रहे हैं, ब्राह्मण परिवार हर एक के दिल से सम्मान करता है। ऐसा सम्मानधारी तख्त नसीन बन सकता है। अगर इन बातों में किसी न किसी में कमी है तो वो नंबर बार रॉयल फैमिली में आ सकता है। चाहे पहली में आए, चाहे 8वीं में आए, चाहे त्रेता में आए। तो अगर तख्त नसीन बनना है तो इन सभी बातों को चेक करो। अगर सेवा में 100 मार्क्स जमा है और धारणा में 25%, तो क्या होगा? वो अधिकारी बनेगा। कई बच्चे और सब्जेक्ट में आगे चले जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल धारणा में जैसा समय है ऐसा अपने को मोल्ड करना, वो है रियल गोल्ड। कहाँ कहाँ माया बच्चों से भी होशियार हो जाती है। वो फट से समय प्रमाण स्वरूप धारण कर लेती है। और बच्चे क्या कहते हैं? बाप के पास तो सबकी बातें आती है ना। मानो एक रंग है और दूसरा राइट है। इससे भी होता है कि दोनों तरफ की कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन मानो आप बिल्कुल ही अपने को राइट समझते हो और दूसरा बिल्कुल ही रंग है, तो आप राइट हो और वो रंग है। फिर भी इस जैसा समय ऐसा वायुमंडल देखा जाता है, इससे अपने को ही चाहे समाना पड़ता है, चाहे मिटाना पड़ता है, चाहे किनारा करना पड़ता है। लेकिन बच्चे क्या कहते हैं कि क्या हर बात में हर समय हमको ही मरना है क्या? मरने के लिए हम है और मौज समाने के लिए ये है, सदा ही मरना है। ये मरना तो बहुत मुश्किल है। मर्जीवा तो बन गए, वो तो सहज है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए, ये भी तो मर्जीवा बने ना। ये मरना तो बहुत सहज हो गया, मर गए, ब्रह्मा कुमारी बन गए, लेकिन ये बार बार का मरना ये बहुत मुश्किल है ना। छोटियाँ कहती हैं कि हमको ही ज़्यादा मरना पड़ता है और बड़े कहते हैं कि हमको ही ज़्यादा सुनना पड़ता है। तो आपको सहन करना पड़ता, उन्हों को सुनना पड़ता। तो मरना किसको है? कौन मरे? एक मरे या दोनों मरे? दोनों ही मर गए तो बात खत्म, खेल खत्म। तो मरना आता है या थोड़ा मुश्किल लगता है, थोड़ा सांस हाँफता है, मुश्किल सांस निकलता है, तकलीफ होती है। उस
समय जब कहते हो ना कि क्या हमें ही मरना है, हमें ही बदलना है, क्या मेरी ही जिम्मेवारी है बदलने की, दूसरे की भी तो है ना, है, आधा आधा बांट लो, तुम इतना मरो मैं इतना मरूं। बाप दादा को तो उस समय रहम भी बहुत आता है, लेकिन ये मरना मरना नहीं है, ये मरना सदा के लिए जीना है। लोग कहते हैं ना कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा, तो उस मरने से तो स्वर्ग मिलता नहीं, लेकिन इस मरने से स्वर्ग का अधिकार जरूर मिलेगा। इसीलिए ये मरना अर्थात स्वर्ग का अधिकारी बनना। डर जाते हो ना, मरना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, तो छोटी बात बड़ी हो जाती है। आप सोचो कोई भी डाकू या चोर है नहीं, लेकिन आपको डर बैठ गया कि डाकू है चोर है, तो भय से क्या होता है? भय से या तो हार्ट नीचे ऊपर होगी या ब्लड प्रेशर नीचे ऊपर होगी, डर से होता है ना, तो डर जाते हो। मरना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका डर बड़ी बात बना देता है। फिर कहते हैं पता नहीं हमको क्या होता है, पता नहीं, लेकिन जिससे हिम्मत से मर्जीवा बनने में भय नहीं किया, खुशी खुशी से किया, ऐसे खुशी खुशी से परिवर्तन करना है। मरना शब्द नहीं है, लेकिन आपने मरना मरना शब्द कह दिया है, इसीलिए डर जाते हैं। वास्तव में ये मरना नहीं है, लेकिन अपने धारणा के सब्जेक्ट में नंबर लेना है। सहन करने में घबराओ मत। क्यों घबराते हो? क्योंकि समझते हो कि झूठी बात में हम सहन क्यों करें। लेकिन सहन करने की आज्ञा किसने दी है? झूठ बोलने वाले ने दी है कि झूठी बात में हम सहन क्यों करें। लेकिन सहन करने की आज्ञा किसने दी है? झूठी बोलने वाले ने दी है। कई बच्चे सहन करते भी है, लेकिन मजबूरी से। सहन करना और मोहब्बत में सहन करना, इसमें अंतर है। बात के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है सहनशील बनो, तो बाप की आज्ञा मानते हो, तो परमात्मा की आज्ञा मानना ये खुशी की बात है ना, कि मजबूरी है। तो कई बार सहन करते भी हो, लेकिन थोड़ा मिक्स होता है, मोहब्बत भी होती है, मजबूरी भी होती है। सहन कर ही रहे हो तो क्यों नहीं खुशी से ही करो, मजबूरी से क्यों करो। वो व्यक्ति सामने आता है ना, तो मजबूरी लगती है, और बाप सामने आए कि बाप की आज्ञा पालन कर रहे हैं, तो मोहब्बत लगेगी, मजबूरी नहीं। तो ये शब्द नहीं सोचो, आजकल ये थोड़ा कॉमन हो गया है। मरना पड़ेगा, कब तक मरना पड़ेगा? अंत तक, या 2 साल, 1 साल, 6 मास, फिर तो अच्छा मर जाए, लेकिन कब तक मरना है? लेकिन यह मरना नहीं है, अधिकार पाना है। तो क्या करेंगे? मरेंगे? यह मरना शब्द खत्म कर दो। मरना सोचते हो ना, तो मरने से तो डर लगता है ना। देखो अपना मृत्यु तो छोड़ो, कोई तो दूसरे का मृत्यु देखकर भी डर जाते हैं। तो ये शब्द परिवर्तन करो, ऐसे बोल नहीं बोलो, शुद्ध भाषा बोलो। ब्राह्मण की डिक्शनरी में यह शब्द है ही नहीं। पता नहीं किसने शुरू किया तो आप लोगों में से ही है ना। आप माना जो सामने बैठे हैं वो नहीं, ब्राह्मण ने ही किया है। बाप दादा ने ये तो एक मिसाल सुनाया, लेकिन सारे दिन में ऐसे व्यर्थ बोल या मजाक के बोल बहुत बोलते हैं। अच्छे शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन कहेंगे मेरा भाव नहीं था, यह तो मजाक में कह दिया। तो ऐसा मजाक क्या ब्राह्मण जीवन आपके नियमों में है? ब्राह्मण जीवन में आपके नियमों में है? लिखा हुआ तो नहीं है। कभी पढ़ा है कि मजाक कर सकते हैं? मजाक करो, लेकिन ज्ञान युक्त
योग युक्त। बाकी व्यर्थ मजाक किसको आप मजाक समझते हो, जिसको आप मजाक समझते हो लेकिन दूसरे की स्थिति डगमग हो जाती है, तो वो मजाक हुआ या दुख देना हुआ। तो आज बाप दादा ने देखा कि एक तो सभी पूर्वज है और दूसरा सबसे बड़े ते बड़े पूज्य आत्मा भी आप हो। आप जैसी पूजा सारे कल्प में किसकी नहीं होती। तो पूर्वज भी हो और पूज्य भी, लेकिन पूज्य भी नंबरवार है। जो भी ब्राह्मण बनते हैं उनकी पूजा होती जरूर है, लेकिन किसकी विधि पूर्वक होती है और किसकी काम चलाऊ होती है। तो जो ब्राह्मण यहाँ भी योग में बैठते हैं लेकिन काम चलाओ, कुछ नींद किया, कुछ योग किया, कुछ व्यर्थ सोचा और कुछ शुभ सोचा, तो यह काम चलाऊ हुआ ना। सफेद बत्ती जल गई, काम पूरा हो गया। इससे धारणा में भी काम चलाऊ बहुत होते हैं। कोई भी सर्कमस्टांस आएगा तो कहेंगे अभी तो ऐसे करके चलाओ, पीछे देखा जाएगा। तो ऐसों की पूजा काम चलाऊ होती है। देखो लाखों शालिग्राम बनाते हैं ना, लेकिन क्या होता है, विधि पूर्वक पूजा होती है, काम चलाऊ होती है ना। तो माइक से निकला, माइक पाइप से पहला नहला दिया और तिलक भी कोठरी भर के पंडित लोग ऐसे ऐसे कर देते हैं। पाइप से नहला दिया और तिलक भी कोठरी भर के पंडित लोग ऐसे ऐसे कर देते हैं। तिलक लग गया तो ये क्या हुआ, काम चलाऊ हुआ ना। पूज्य सभी बनते हो, लेकिन कैसे पूज्य बनते हो वो नंबरवार है। किसकी हर कर्म की पूजा होती है। यहाँ पर